वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित हमारे। ये घटना है कक्षा 5, शायद कक्षा 5। जिस समय रामायण और महाभारत का सीरियल आता था, उसी समय हम वहाँ उस सीरियल के अंदर युद्ध देखते थे, किस प्रकार से युद्ध होते हैं, और उसी को प्रैक्टिकली हम लोग फिर खेलते थे आपस में बन के। कौरव पांडव बहुत छोटे छोटे थे। हमें उस समय तीर चलाने का बहुत बड़ा शौक़ लगा था। दिन भर तीर चलाना, ये हमारा शौक़ था। तो हमारी कक्षा के मित्र रहे, उनके साथ दरअसल हम हर रोज़ खेलते थे, तीर चला के हर रोज़ खेलते थे। और एक दिन हमने ऐसे ही तीर खेलना शुरू किया, और मुझे तो नहीं पता कि शायद वो मेरा ही तीर था या किसी अन्य व्यक्ति का तीर था, लेकिन वो जब तीर मैंने चलाया, चलने के बाद कैसे क्या आपस में एक दूसरे बच्चे चला रहे थे, तो मेरे उस मित्र की आंख पे चोट लगी। मुझे आज भी नहीं पता कि वो चोट मेरे ही हाथ से लगी थी या किसी और से, लेकिन यही था कि मेरे ही हाथ से लगी। उसको दिखाई देना कम हो गया, बहुत परेशानी बढ़ी उसकी, और आज शायद उसकी एक आँख कार्य नहीं करती। ये सोच सोच के मुझे बहुत बार दुख और दर्द होता है कि उनकी आँख काम नहीं करती मेरी वजह से। बहुत पीड़ा भी होती है कि मेरी गलती की वजह से किसी इंसान की एक आँख चली गई। माता पिता ने बहुत प्रयास किया उसकी आँख को ठीक करने के लिए, दवा औषधि जो भी उस समय दिल्ली एम्स लेके जाना सब किया, लेकिन वो आँख ठीक नहीं हो पाई। लेकिन उसका अफसोस मुझे आज तक है कि मेरे उस खेल की वजह से वो मेरे मित्र की आँख चली गई। मित्र की आँख चली गई और मित्रता का जो प्रेम था वो सदा के लिए चला गया। कभी दोबारा उनसे बात नहीं हो पाई। घरों में आपसी तनाव, झगड़े हो गए, गाली गलौच हो गए। उससे हम छोड़ के जो है माफ़ी भी नहीं मांगे कि जो बचपन में हुआ उसके लिए हमें क्षमा करें। कभी कभार समय मिलता नहीं है, कभी कभार उनसे भेंट होती है, मिलते नहीं हैं, लेकिन जब मैं ये अपनी आँख पे चश्मा देखता हूँ, इसीलिए मैं इस आँख के चश्मे को उतारने का कभी प्रयास नहीं करता हूँ, ना औषधियाँ डालता हूँ, ताकि मुझे हमेशा याद रहे कि मेरी वजह से किसी की आँखें गई है। अपने बच्चों को भी प्रयास करता हूँ। इवन कई बार मेरे बच्चों के जो गुरुकुल के बच्चे हैं उनकी आँख पे चोट लगती है, कुछ ऐसी घटना होती है तो मन में बड़ा व्याकुलता होती है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे द्वारा फोड़ी गई आँख इन बच्चों के जीवन पे कोई प्रभाव डाले। इसलिए बड़ा दुख भी होता है, व्याकुलता होती है, लेकिन जीवन का एक ही उद्देश्य है, सत्य आप तक रखें और सत्य के साथ आगे बढ़ जाएं। वंदे मातरम, जय भारत, जय गौ माता।